बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर ऐसी है कि जिससे तहलका मच गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और अब समझ आई है कि मोदी अब की बार जो है वो पाकिस्तानी समुंदर की तरफ हमला क्यों करना चाहता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तानी समुंदर के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं उसकी दरियाफ्त के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल आखिर पाकिस्तान का जो हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है उस पर्दे से यूं कह लीजिए कि नकाब उठा दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अहम तरीन खुशखबरियां पाकिस्तान के लिए शुरू हो गई। एक तो आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री की आदत है वो बड़ी रिलैक्स है। यानी भारत जो है वो बड़ी तैयारियां कर रहा है लेकिन पाकिस्तान रिलैक्स है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियां बहुत गैर मामूली होने की। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कल रात इन्होंने मुख्तलिफ महाजों के ऊपर 3 मरतबा कोशिश की कि इधर नोटैम के चक्कर में कि पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि हम जंगी मशकें करने जा रहे हैं उसके बाद कोई कदम उठाएंगे, तो उन्होंने कल रात ही इसकी कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान को हाई अलर्ट पाकर भारत जो है वो बिल्कुल उसी नजसो नैन जानवर की तरह आराम से बैठ गया कि जिसको जब सामने कोई खड़ा हो जाए तो फिर वो भाग जाता है या वहीं पर जो है वो दुम दबा लेता है। तो इसी तरह से नाज़रीन भारत की जानिब से भी किया गया। अब हो ये रहा है नाज़रीन के पाकिस्तान जो है उस के लिए 20 साल के बाद बुहेरा अरब के अंदर पाकिस्तान की वापसी हुई है। अरसे दराज से नाज़रीन ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। एक्सन मोबिल पाकिस्तान के अंदर आई और उसने ड्रिलिंग भी की और बाद में बड़े हौसला अफजा पहले नताइज आए, बाद में कहा गया जी कि अब जो है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस एरिया को सील कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अब जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि वाकई कुछ गैर मामूली चीज़ें मौजूद हैं। अब अमेरिका की एक जरीदे ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑयल एंड गैस के ज़खायर ऑफशोर यानी कि समुद्री इलाके के अंदर मौजूद हैं। और इस सिलसिले में नाज़रीन तकरीबन 23 जो ऑफशोर ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स हैं उनकी बोलियां मिली और उसको पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे उसकी जो है वो उस अप्रूवल दे दी है। उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियारात दे दिए कि उस एरिया के अंदर वो ड्रिलिंग करें। तो ये नाज़रीन मुतअद्दिद ममालिक की कंपनीज है जिनको ये दिया गया। तो इब्तदाई तौर पे 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस हवाले से पाकिस्तान में आ रही है। 1 अरब डॉलर नाज़रीन तकरीबन 80 मिलियन डॉलर जो है वो इब्तदाई तौर पे, और ये 1 अरब डॉलर तक जा सकती है जब ड्रिलिंग जो है प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो भारत को भी डेफिनेटली इन चीज़ों का पता चल चुका है। एक तो नाज़रीन बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है उन्हीं एरियाज़ के अंदर जहाँ पे रिकॉर्डक है, यहाँ पे पाकिस्तान के यानी सोने और चांदी के बहुत बड़े ज़खायर हैं। एक तो उस एरिया के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में BLA BLF का इस्तेमाल करना, अचानक से उन एरियाज़ के अंदर जो है वो शोरशें बर्पा हो जाना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान के इन ख़जानों से पाकिस्तान जो है मुस्तफ़ीद ना हो सके, इसीलिए पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन वहाँ पे नज़रें जमाए बैठा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपने देखा कि अब की बार भारत जो है वो समुंदर वाली साइड से, हालांकि आपने देखा होगा कि कभी भी समुद्री इलाके से भारत ने चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की है। अब की बार वो जो तैयारियां कर रहा है वो तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज की जानिब आने की। तो उसकी रीज़न भी अब आपके सामने आ गई कि अभी पाकिस्तान को ये बड़ी खुशखबरी मिल गई कि 8 तकरीबन 80 मिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और बाकायदा तौर पे इसकी ड्रिलिंग 2026 के अंदर स्टार्ट होने जा रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं जिनसे पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा और पाकिस्तानियों की मुश्किलात हल होंगी। और 2026 के अंदर ही नाज़रीन जो है ये इसमें से रिकॉर्ड के अंदर भी
जो सोने के ज़खायर हैं उस के हवाले से खबरें आ रही कि उसकी भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ इस वक्त आ रही हैं। दुश्मन इस वक्त इसीलिए इन एरियाज़ के ऊपर नज़रें जमाए बैठा, और पाकिस्तान ने भी गैर मामूली इस इलाके के अंदर तैयारियां कर रखी हैं। पहले दहशतगर्दी को शिकस्त देने के हवाले से, और अब जो है वो नाज़रीन दुश्मन को जो सरहदों की जानिब बढ़ रहा है उसको भी निशाने इबरत बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है नाज़रीन, भारत ने पहले नो टाइम जारी किया और बाद में उसने कहा जी कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी रीजंस क्या हैं? तो नाज़रीन रीजन अब कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गए। भारत ये सोच रहा था कि शायद हमारे ब्रह्मोस मिसाइल, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने, जो उनके वज़ीर दिफा हैं, उसने कहा जी कि पाकिस्तान का एक एक चप्पा हमारे हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर है। भारत ये समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लेकिन अभी नाज़रीन जो पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज यानी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन बलूचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे जो बाकियात मिसाइल टेस्ट की हैं वो मिली हैं कि जब मिसाइल फायर होता है तो उसके बाद उसका जो पिछला हिस्सा है वो गिरता है, और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई कि पाकिस्तान ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। महकमा मौसमियात को आगे कर दिया गया। लेकिन अब नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो अबसार आलम मारूफ साफ़ी, उनके प्रोग्राम के अंदर वो लाइव थे, और उसमें उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका एक्सपेरिमेंट किया है? तो जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा मतलब वो कुछ भी ना कहा और कह भी गए। तो उन्होंने कहा कि जनाब सारियां गल्लां इत्थे नहीं पूछी दियां, कुछ बातें जो हैं वो बाद में भी पूछी जा सकती, पर्सनली भी कुछ बातें होती हैं, तो सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे नहीं करते। मतलब ये कि उसकी तरदीद पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने नहीं की। मतलब ये कि पाकिस्तान ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया और भारत को भी अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के पास